नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर ने मुझे 8 मई 2019 की डेट दी थी मेरी पहली कीमो करने के लिए। मेरा कीमो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आज मैं वही आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उसके पहले एक जरूरी बात, हमें अपनी सोच सकारात्मक रखना यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। नेगेटिव थिंकिंग से, नकारात्मक सोच से केवल आप अपने को ही परेशान करते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी बीमारी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कभी कभी जब लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हाय अब मेरा क्या होगा, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, मेरे को तो लगता है मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगी। और इस तरह के बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल वो उनके मन में आने लगते हैं। इस तरह वो अपने को तो परेशान करते ही हैं, इसके साथ साथ उनके परिवार में, उनके फैमिली में, उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी परेशानी होती है, उनका भी मनोबल गिरता है। वो तो पहले ही आपकी बीमारी से चिंतित रहते हैं, आपको लेकर टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाई लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं। और अगर आप इस तरह का सोच रखेंगे तो वो कितना और परेशान हो जाएंगे। उनको परेशान ना करिए, उनको सहयोग करिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। हमेशा ये सोचिए कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे जल्दी ठीक होना है। रोज अपने आप से यही कहिए, तब देखिए आपकी बीमारी आपसे कितनी जल्दी दूर भाग जाएगी। ये तो हुई जरूरी बात। चलिए अब मैं आपको अपनी कीमोथेरेपी के बारे में बताती हूँ। जब मैं 8 मई को डॉक्टर से मिलने गई तो वो ओपीडी में थे डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ दवाइयाँ लानी होंगी जो कि कीमो में चढ़ाई जाएंगी, और उन्होंने मुझे एक पर्चे पर कुछ दवाइयों के नाम लिखकर दिए। ये दवाइयाँ वहीं हॉस्पिटल की ही फार्मेसी से ले ली थी, जो कि मार्केट रेट से कम मिली क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। उसके बाद जब मैं दवाई लेकर वापस आई, उनसे मिली, तो उन्होंने पहले मेरा जो यहाँ पर पोर्ट लगा हुआ था उसको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद उसमें नीडल लगाई। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं सुबह कुछ खाकर आई हूँ, खाली पेट तो नहीं आई हूँ, क्योंकि कीमो में दवाइयाँ चढ़ती हैं, इसलिए खाली पेट पेशेंट को नहीं होना चाहिए। सुबह घर से निकलने के पहले कुछ ना कुछ खाकर जरूर निकलें। मैंने उस दिन सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया था, दलिया ही खाया था और दूध पिया था। इसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आप जाके डे केयर में एडमिट होइए। डे केयर में आपको कुछ करीब 4-5 घंटे तक रहना होता है। एक दिन पहले एडमिट नहीं होना होता और ना एक दिन बाद तक आपको एडमिट रहना होता है। डे केयर में आप जाइए, जितनी देर आपकी कीमो हो रही है आप वहां जाकर बेड पर आराम से लेट सकते हैं और आपकी कीमो हो सकती है। ये एक छोटा सा वार्ड था जिसमें 15 बेड पड़े हुए थे। मुझे आसानी से वहां पर बेड मिल गया, इतने कोई पेशेंट वहां पर नहीं थे। और जो मेरी नीडल लगी थी, वहाँ पर जो नर्स थी उन्होंने उसी से मेरा कीमोथेरेपी का बॉटल अटैच कर दी एक पाइप के थ्रू। मेरी करीब 6 बॉटल मुझे उस दिन चढ़ी थी, जिसमें से 2 बॉटल तो बड़ी थी और बाकी 4 बॉटल छोटी थी। और इसको चढ़ने में करीब मुझे 1.25 से 2 घंटा लगा। जब मेरी कीमो चल रही थी उस समय मुझे ना कोई दर्द हुआ, ना वॉमिटिंग हुई, उल्टी नहीं हुई और ना चक्कर आया, और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। हाँ, जब इतना सारा लिक्विड चढ़ता है तो वॉशरूम जाने की ज़रूरत जरूर पड़ती है।
तो सिस्टर से मैंने जब बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है तो उन्होंने बीच में ही उसको रोक दिया था। ये तो एक ड्रिप की तरह से होता है जो बूंद बूंद करके हमारी बॉडी में चढ़ता रहता है, तो उन्होंने उसको बीच से बंद कर दिया था और मैं आराम से वॉशरूम जा सकती थी। मैं अपने आप चल के गई, चल के आई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब करीब 2 घंटे बाद मेरे सारे बॉटल्स चढ़ चुकी थी तो उसके बाद मैं वापस से अपने डॉक्टर से मिलने गई। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ बातें बताई जिनका मुझे आगे ध्यान रखना था, जैसे कि खाने पीने के बारे में और दवाइयों के बारे में और मेरे रहन सहन के बारे में, जिससे कि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टर ने मुझे बोला कि मुझे दिन में कम से कम 2 बार दूध पीना बहुत ज़रूरी है। करीब करीब आधा लीटर दूध मुझे रोज़ पीना था, और वो भी उसमें प्रोटीन पाउडर मिक्स करके। इसके अलावा मुझे कोई भी कच्ची सब्जी नहीं खानी थी। जो भी खाना खाना था घर का पका हुआ ताज़ा खाना खाना था। बासी खाना किसी भी तरह का नहीं खाना था, जिससे कि मुझे पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और इसके बाद कोई भी फल नहीं खा लेना था। जो छिलके वाले फल थे उन्हें छील कर ही मुझे खाना था, क्योंकि अक्सर फल वाले कार्बाइड लगा देते हैं और अगर वो हम खाएंगे तो उससे हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए मुझे बाज़ार का खाना नहीं खाना था। बाज़ार का खाना मतलब जैसे दाल रोटी सब्जी बाज़ार से खरीद के नहीं खानी। हाँ, ब्रेड बिस्किट ये सब मैं खा सकती थी जो बंद पैकेट के अंदर मिलते हैं, और फ्रूट्स भी मुझे छिलके वाले खाने थे। मुझे अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था, क्योंकि कीमो के बाद शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए इसके अलावा डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो या ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, क्योंकि उससे मुझे किसी तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता था। किसी को स्किन की बीमारी है या किसी को जुकाम खांसी है, फ्लू हो गया है, तो वो मुझे भी हो सकता था। पहले तो मेरा वैसे ही कीमोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके अलावा दूसरा इन्फेक्शन हो जाने पर मुझे और दूसरी दवाइयाँ भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे ये सब बातें ध्यान में रखनी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे वॉमिटिंग यानी कि उल्टी आए, चक्कर आए या फिर वीकनेस लगे, तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख कर दी कि अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं वो दवाई ले सकती। कीमोथेरेपी से जब मैं घर लौटी तो मुझे कोई वीकनेस नहीं लग रही थी। मेरी तबीयत एकदम ठीक थी, आराम से मैं घर आई। हाँ, रात के टाइम मुझे वॉमिटिंग हुई, मुझे उल्टी हुई, तो इस पर मैंने फिर वॉमिटिंग वाली दवाई खाई। उसके बाद मैंने हल्का फुल्का थोड़ा सा खाना खाया। अगले 2-3 दिन से फिर मेरी तबीयत भारीपन सा लगने लगा। मुझे कुछ काम करने का मन नहीं होता था, बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, उठने का भी मन नहीं करता था और खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो ऐसे में मेरे घर वालों ने कहा कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरी कमज़ोरी बढ़ती जाएगी और मेरे शरीर में बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी। इसलिए जैसा भी करके थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना चाहिए। जिन भी पेशेंट्स की कीमोथेरेपी हुई है, मेरी उनसे ये सलाह है कि आप एक बार में 2-3 रोटी नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार आप खाते रहिए। मेरी तो रोटी खाने की या सब्जी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। हाँ, कुछ भी चीज़ पीने की होती थी तो वो मैं पी लेती थी। अब मेरे से सब्जियां खाते नहीं बनता था, तो मैंने सब्जियों को सूप में बनाकर पीना शुरू किया। अब आप सोचेंगे कौन सी सब्जी? तो सब्जी जो भी सीजनल सब्जी थी, मैंने तो लौकी, तुरई, यहाँ तक कि गाजर, जो भी सब्जी मुझे मिल जाती थी, टमाटर, चुकंदर, बीन्स, सब मिलाकर
मैं पी जाती थी। मेरे को टेस्ट नहीं देखना था उस समय कि जो भी मैं पी रही हूँ वो टेस्टी हो, चटपटा हो, नहीं। मुझे तो अपनी केवल सेहत का ध्यान रखना था, जिस चीज़ से मुझे ताकत मिले। तो मैंने अपने दूध पीने का ध्यान रखा। वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, पर डॉक्टर ने कहा कि एग खाना ज़रूरी है, तो मैंने रोज़ एग भी खाना शुरू किया। इसके अलावा सूप लेती थी। और फिर धीरे धीरे करके कीमोथेरेपी के करीब हफ्ते भर बाद, हफ्ता या 10 दिन बाद मेरी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। मुझे फिर से वैसे ही पहले जैसा लगने लगता था और मैं आराम से खाती थी, पीती थी, घूमती थी, घर का काम करती थी और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। इस तरह करके मेरी ऑपरेशन के पहले 4 कीमो। फ्रेंड्स, कई बारी लोग कीमोथेरेपी से डरकर बीच में ही अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। कीमोथेरेपी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होती है, पर उसे बर्दाश्त करना है हमें और उससे लड़ना है, क्योंकि कीमोथेरेपी हमारी भलाई के लिए है। जो भी हमारे अंदर कैंसर के सेल्स हैं, उन्हें खत्म करने के लिए कीमो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कीमो से ना भागें, क्योंकि ये हमारे इलाज का एक मजबूत या कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए आप कोई भी कीमोथेरेपी अपनी मिस भी ना करें। ये नहीं है कि चलो 21 दिन बाद जैसे जाना है तो अरे नहीं भाई कल चले जाएंगे कि परसों चले जाएंगे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, इसको बिल्कुल टालना नहीं है। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है 15 दिन बाद आपकी दूसरी कीमो होगी, तो आपको 15वें दिन जरूर जाना है। या आपको डॉक्टर ने कहा है 21 दिन पर होगी आपकी कीमो, तो प्लीज़ अपने रूटीन में इसको प्रायोरिटी से शामिल करें। और सारे काम दुनिया के रुक सकते हैं, लेकिन आपकी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कीमोथेरेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे तो पोर्ट लगा हुआ था। जिनके पोर्ट नहीं लगा होता है उनको एक कैन्युला लगाया जाता है। एक इतनी बड़ी नीडल होती है जो कि आपके जैसे कहीं भी वेन मिलती है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जो भी सीधी वेन मिलती है उसमें वो कैनोला लगाया जाता है। वो इन नीडल लगाई जाती है और उसमें पाइप लगा होता है जो कि बॉटल से अटैच्ड होता है और उसके थ्रू दवाई चढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी ऐसा कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ठीक होना है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखें। इस बीमारी के आगे हार ना माने। एक ना एक दिन ये बीमारी आपको छोड़कर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कैंसर लाइलाज है, इसका इलाज है, बशर्ते आप कोऑपरेट करें, आप हिम्मत रखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे 4 कीमोथेरेपी हुई। 4 कीमोथेरेपी से मेरा जो ट्यूमर था उसको श्रिंक कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था, ताकि ऑपरेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा एरिया कट ना करना पड़े। डॉक्टर ने अगस्त में मेरी ऑपरेशन की डेट दी थी। 27 अगस्त को मेरा ऑपरेशन होना था और उसमें जो मेरा कैंसरस वाली गांठ थी उसको निकाला जाना था। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको कीमोथेरेपी के बारे में जानकारी दी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा सर्जरी, मेरा ऑपरेशन किस तरह हुआ, क्या तकलीफ हुई, कितने दिनों में मैं ठीक हो गई, क्या प्रिकॉशंस रखने थे, कितनी बार मेरा ऑपरेशन हुआ, अगर आप ये सब जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आने पर आपके पास अपने आप इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और प्लीज़ अपनी बहनों, बहुओं, माँओं और बेटियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। कैंसर के बारे में हम सभी महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। बाय।